हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 8 डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि पीआई की टाइप 4 क्या होती है। ओके, और पीआई की टाइप 4 को हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे फाइनल आंसर आता है। तो अगेन हमने प्रीवियस 3 क्लासेस में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में इसे अच्छे से समझ लिया है कि जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को देख करके ही हम लोग कैसे समझते हैं कि हमारा आंसर CF प्लस PI होने वाला है। करेक्ट? तो इन चीज़ों को हमने टाइप 1 में लेक्चर नंबर 5 में काफ़ी डिटेल में समझा था। तो आज की क्लास में हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 4 के नेचर को और कैसे टाइप 4 को सॉल्व करते हैं। तो सपोज ये आपका एग्जाम्पल गिवन है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपने समझ लिया है कि इसका जो सोल्यूशन है वो आपका CF प्लस PI है और CF को निकालना भी हमने देख लिया है। करेक्ट? तो अब हम लोग फाइनली समझने वाले हैं कि जब PI को निकालते हैं तो उसके लिए हम लोग टाइप 4 को कैसे पहचानेंगे पहले, और उसके बाद जब टाइप 4 को हमने पहचान लिया तब हमें देखना होगा कि उसके रूल्स क्या है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जब राइट हैंड साइड को देखते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि पीआई जो होता है वो हमारा राइट हैंड साइड में जो कुछ भी प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो हमारा पीआई कहलाता है। और पीआई को पहचानने के लिए हमें सिर्फ उसका न्यूमरेटर और सिर्फ उसका राइट हैंड साइड के फंक्शन को देख करके ही समझ में आता है। तो क्या ये हमारा टाइप 1 है? हमेशा हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 1 से ही। तो क्या ये मेरा टाइप 1 ऑफ पीआई है? तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, लेकिन हमें कुछ चेंजेस दिख रहे हैं इसमें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ओके, और जो हमने जनरल फॉर्म ऑफ पीआई देखा था टाइप 1 का, उसमें क्या था? e रेज टू एक्स रहेगा, e रेज टू एक्स प्लस बी रहेगा, या साइन एच एक्स रहेगा एंड सो ऑन, राइट? तो ये हमारा e रेज टू एक्स तो है लेकिन उसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई भी कर रहा है, इस वजह से इसे हम लोग टाइप 1 में नहीं रखेंगे। ओके, क्या ये मेरा टाइप 2 है? टाइप 2 में हमने क्या देखा था कि फंक्शन को, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को कंटेन करना जरूरी है। तो हाँ, मेरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन तो है, लेकिन टाइप 2 का भी जब हमने जनरल फॉर्म देखा था तो हमने कहा था कि उसका साइन एक्स या कॉस एक्स या साइन एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी, या फिर उसके ही वेरिएशंस, लेकिन टर्म्स सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिकल ही प्रेजेंट होने चाहिए, साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल को, तो ये मेरा टाइप 2 भी नहीं है। क्या ये मेरा टाइप 3 है? टाइप 3 में हमने क्या कहा था कि हमारे राइट हैंड साइड में टाइप 3 में राइट हैंड साइड हमारा पॉलिनोमियल इन नेचर होना चाहिए। करेक्ट ना? पॉलिनोमियल, यहाँ तो हम लोग पॉलिनोमियल देख नहीं रहे हैं तो ये मेरा टाइप 3 भी नहीं है। तो ये हमारा बेसिकली टाइप 4 है, और ये क्यों हमारे टाइप 4 के अंदर है ये अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, तो टाइप 4 जो पीआई का होता है उसका जनरल फॉर्म जो होता है वो e रेज टू ए एक्स इंटू वी, और v क्या है? v है मेरा, v कोई भी ऐसा टर्म या फंक्शन कहेंगे जो कि x के रेस्पेक्ट में है, मतलब x के रेस्पेक्ट में v को होना जरूरी है, डिवाइडेड बाई एफ डी। पीआई जो होता है राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाई लेफ्ट हैंड साइड होता है, और राइट हैंड साइड में एक टर्म तो हमारा एक्सपोनेंशियल रहना ही रहना है। ओके, तो एक्सपोनेंशियल हमारा टर्म रहना ही है, लेकिन एक्सपोनेंशियल के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर x के रेस्पेक्ट में होना जरूरी है। तो आप कह सकते हैं कि e रेज टू एक्स बाई एफ डी जो हमने लिखा है, e रेज टू एक्स के साथ में हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी टाइप 4 में आ जाना चाहिए, लेकिन ये मेरा टाइप 4 नहीं है क्योंकि ये 1 जो है वो x के रेस्पेक्ट में नहीं है। करेक्ट ना? जो 1 हमने लिखा हुआ है ये बेसिकली कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो v है वो x के वेरिएबल में कुछ रहना चाहिए जो e टू द पावर ax से मल्टीप्लाई होना चाहिए, और ये बेसिकली हमारा क्या है? दिस इज माई टाइप 1 ओनली। करेक्ट ना? ये मेरा टाइप 1 फंक्शन ही है। ओके, तो हमने समझ लिया कि जो जनरल फॉर्म है टाइप 4 का
वो ऐसा रहेगा। अब बात आती है कि ये जो v है उसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। तो आपने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों पढ़ लिया है, तो आपका ये एक तरह का एक केस क्या हो सकता है, e रेज टू x तो हमेशा ही मौजूद रहेगा। उसके साथ में अगर मैं कहूँ, मैं स्टार्ट करूँ टाइप 1 के साथ में, सपोज मैं अगर बोलना चाहूँ कि ये v टाइप 1 रहेगा, तो e रेज टू x, और मैं कहूँ कि ये यहाँ पर फिर से e रेज टू bx है, मतलब v मेरा e रेज टू bx मैं डाल रही हूँ अभी, और डिनोमिनेटर में एफ डी है, तो ये क्या मेरा टाइप 4 हो गया। तो टाइप 4 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, जब इसे मैं e रेज टू a प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई एफ डी लिख सकती हूँ, करेक्ट ना। ये मेरा जब बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, तो ये तो मेरा टाइप 1 हो गया। जब हम लोग हमेशा टाइप 1 से चेक करना स्टार्ट करते हैं, तो सपोज इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो ये मेरा टाइप 1 से मैं सॉल्व कर दूंगी, मुझे टाइप 4 टाइप आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो जब टाइप 1 के साथ में मल्टीप्लाई किया है मैंने e रेज टू एक्स को, तो फिर जब मैं टाइप 2 के साथ में मल्टीप्लाई करूं e रेज टू एक्स को, तब फिर क्या होने वाला है। टाइप 2 में क्या हमने देखा था, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ओके, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म अगर रहेगा जो कि रह सकता है मल्टीप्लाइंग विथ ई रेज टू एक्स बाई एफ डी, तो ये भी हमारा टाइप 4 में आया। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ई रेज टू एक्स के साथ में आप साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स प्लस बी कुछ भी रहेगा, वो भी आपका टाइप 4 आ गया। ओके, थर्ड केस क्या हो सकता है आपका, यहाँ पर आप टाइप 3 के साथ में देख सकते हैं ई रेज टू एक्स को मल्टीप्लाई करता हुआ। ई रेज टू एक्स के साथ में आपका पॉलिनोमियल टर्म रह सकता है। ओके, तो पॉलिनोमियल टर्म जो रहेगा वो क्या हो सकता है, बाई एफ डी है। तो पॉलिनोमियल टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, एक्स भी मेरा पॉलिनोमियल टर्म कहलाया, करेक्ट ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और कुछ भी इन तरह की चीजों को अगर हम देखें न्यूमरेटर में, तो ये मेरा टाइप 4 है। तो जो वेरिएशन टाइप 4 के इन्हीं दोनों में रहेंगे, या तो ई रेज टू एक्स ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, या ई रेज टू एक्स पॉलिनोमियल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट ना, क्योंकि ये टाइप 3 तक पहुंच गए, और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो टाइप 4 ही है। फाइन, तो लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, मैं जो बोल रही हूँ ट्रिगोनोमेट्रिकल पॉलिनोमियल टर्म्स रहेंगे वो मल्टीप्लाइड रहेंगे, ओके ना। इसका ये मतलब नहीं है कि e रेज टू एक्स प्लस मैं x की बात कर रही हूँ या एक्स स्क्वायर की बात कर रही हूँ, ये e रेज टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ डी, ये मेरा टाइप 4 नहीं है। क्यों टाइप 4 नहीं है, क्योंकि ये आपके दो टर्म्स यहाँ पर मौजूद हुए, इसे आपको स्प्लिट करना है, ई रेज टू एक्स बाई एफ डी आप लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर बाई एफ डी लिखेंगे, और आप स्टार्ट करेंगे टाइप 1 से चेक करना, तो ये तो मेरा टाइप 1 बन गया। ये मेरा टाइप 1 नहीं है, टाइप 2 नहीं है, ये मेरा टाइप 3 बन गया, ओके ना। तो ये मैं एडिशन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर एडिशन नहीं हो करके अगर ये मेरा टाइप 4 है तो ये ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाई रहेगा किसी और भी एक्स के फंक्शन के साथ में। ओके, सिंस हमने समझ लिया कि टाइप 4 क्या होता है हमारा, अब उसे हमें सॉल्व कैसे करना है, अब हम लोग उसे देखने वाले हैं। ओके, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, तो इसके दो स्टेप्स होंगे टाइप 4 में। जो वेरी फर्स्ट स्टेप रहेगा वहां हम लोग d को रिप्लेस कर रहे हैं d प्लस ए से। ओके, मतलब जो मेरा यहाँ पर एफ डी था, इस d के बदले हम लोग d प्लस ए लिखने वाले हैं। a क्या है, जो e के पावर में है। ओके, तो ये हमने कर दिया, सपोज हमने ये काम कर दिया, e रेज टू एक्स एज इट इज रहेगा। हमने क्या चेंजेस किए, सिर्फ डिनोमिनेटर में जो d टर्म था d प्लस ए कर दिया है। ओके, फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, कि तब हमें फाइंड आउट करना है v बाई एफ डी प्लस ए से, मतलब हमें e रेज टू एक्स पर कोई भी काम करना नहीं है बेसिकली। ये क्या है, प्री मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू एक्स। ई रेज टू एक्स को हम लोग बस प्री मल्टीप्लाई करके हर स्टेप में लिखते चले जाएंगे, लेकिन जो हमें काम करना है सेकेंड स्टेप में वो सिर्फ इन टर्म पर करना है, वो हम लोग अभी क्वेश्चन में समझने वाले हैं। सपोज ये मेरा पहला क्वेश्चन है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5y इक्वल्स ई रेज टू 2x साइन एक्स। नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर हमने समझ लिया हमें सी एफ प्लस पी आई निकालना है। सी एफ के 3 टर्म डी के रेस्पेक्ट में, अगेन सेकेंड स्टेप ए ई निकालना, और थर्ड स्टेप बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रूट ऑफ ए ई हमने वाई सी निकाल लिया, तो हमारा सी एफ आ गया।
पीआई निकालने के लिए हमें क्या करना है, अभी तक में हमें कुछ भी नहीं हमने जाना है कौन सी टाइप है, हमने सिर्फ जो भी हमारा मेथड है हम उस मेथड को फॉलो कर रहे हैं और हमने यहाँ पर लिख दिया ये मेरा वाईपी है। अब यहाँ तक तो हर बार करना है। अब हमारा काम आता है ये समझना कि ये टाइप पीआई की कौन सी है। तो क्या ये मेरा टाइप 1 है, तो टाइप 1 अगर सिर्फ e⁻² रहता तब रहता, सिंस ये मल्टीप्लाई कर रहा है किसी और एक्स टर्म के साथ में, वो एक्स टर्म कुछ भी हो सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये कुछ और के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से ये मेरा टाइप 1 नहीं है। क्या ये मेरा टाइप 2 है, टाइप 2 में तो एक्सपोनेंशियल रहता नहीं है, भले यहाँ पर हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म है, टाइप 2 भी नहीं है। क्या ये मेरा टाइप 3 है, मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं देख रही हूँ तो यहाँ पर टाइप 3 नहीं है। क्या ये मेरा टाइप 4 है, तो ये मेरा टाइप 4 है, क्यों, क्योंकि इसकी एक क्राइटेरिया टाइप 4 की होती है कि e⁻² तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ में या तो आपका टाइप 2 का टर्म मल्टीप्लाइड रहेगा या टाइप 3 का टर्म मल्टीप्लाइड रहेगा, तो ये मेरा टाइप 2 का टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पर जो कुछ भी दिया था वो हमने लिख लिया। जब हम समझ गए कि ये मेरा टाइप 1, जब हम समझ गए ये मेरा टाइप 4 है, अब हम लोग फॉलो करने वाले हैं उसके मेथड को। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, टाइप 4 में हमें 2 स्टेप पर काम करना होता है। फर्स्ट स्टेप है डिनोमिनेटर में आपको d को d+a से लिखना है। a क्या है आपका, a आपका 2 है, e⁻ax, करेक्ट ना। तो आप क्या लिखने वाले हैं, d+2 होल स्क्वायर माइनस 2 d+2 + 5। फाइन, जहां भी d था हमने d+2 कर दिया है। अब मैं सिर्फ डिनोमिनेटर पर काम कर रही हूँ। आप इसे सिंप्लीफाई करें किसी भी तरीका से। यह क्या हो रहा है यहाँ पर, a² + b² + 2ab -2d -4 + 5, और डिनोमिनेटर को मैं अगर लिखूं तो d² + 4 - 4 गेट्स कैंसिल्ड, 4d -4 2d विल गिव यू +2d और तक +5। ओके, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा हमने इतना कुछ कर लिया है। ओके, अब फर्स्ट स्टेप इज डन। आपका सेकेंड स्टेप में आपको क्या करने की जरूरत है, जब सेकेंड स्टेप में हम आते हैं तो हमने सेकेंड स्टेप में क्या कहा था, जो भी आपका e⁻ax है, अब आपको इस पर कोई काम नहीं करना है। e⁻x एज इट इज, बस दिस इज कॉल्ड एज प्री मल्टीप्लाइड टर्म। ओके, एज इट इज इसको आप लिखते जाए आंसर तक। e⁻x के अलावा जो कुछ भी है उसके अलावा मेरा है sin x, करेक्ट ना, इसके अलावा मेरा यहाँ पर sin x है, और डिवाइडेड बाई जो भी हमारा नया डिनोमिनेटर आया है d² + 2d + 5। अब मुझे इस पर ही सिर्फ काम करना है, इसे हमें लिखना जरूर है। अब जब हम इस टर्म पर काम करेंगे तो मैं हमेशा यही बोलती आ रही हूँ, ये आपका फ्रेश पीआई तैयार हुआ है। इस पीआई को अगेन आपको चेक करना शुरू करना है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड सो ऑन। क्या ये मेरा टाइप 1 है, तो नहीं, इसमें हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है। क्या ये मेरा टाइप 2 है, तो हाँ, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म है। तो हम लोग टाइप 2 का रूल फॉलो करेंगे। और क्या होता है टाइप 2 का रूल, डिनोमिनेटर में d² को आपको -a² से रिप्लेस करना है। a क्या है आपका, a है आपका यहाँ पर 1, तो आप क्या करने वाले हैं, -1², करेक्ट ना। तो d² को -1 से हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसे हमने देखा है काफी डिटेल में कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। e⁻x को जैसे मैंने कहा था एज इट इज मुझे लिखते चले जाना है, और ये आपका क्या बन गया, sin x डिवाइडेड बाई, ये आपका जो 2d + 4 है तो उसको आप 2 को बाहर निकाल दें तो ये आपका आ जाएगा d+2, करेक्ट ना, d+2 आपका आ गया। और हमने क्या कहा था कि ये जो पीआई है वो एक्चुअली मेरा आंसर ही बनने वाला है, करेक्ट ना, yp इज ओनली माई पीआई। लेकिन मेरे आंसर में d न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, मेरा पर्पस ही है कि उसे फ्री ऑफ डेरिवेटिव करना। तो इतना करने के बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में d है, तो इस d को हमें हटाना है। जब टाइप 2 की केस होती है, d को हटाने के लिए क्या करना होता है, d² को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं मगर d को नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें इसको, इस टर्म को d² में कन्वर्ट करना है। और हमने क्या कहा था हमारे लेक्चर 6 में कि हमारे लिए हमेशा एक यूजफुल फॉर्मूला तैयार होता है टाइप 2 के लिए, a + b × a - b गिव्स यू a² - b²। तो हम लोग को या तो d + a टर्म अगर हमने दिखा डिनोमिनेटर में, या d
माइनस ए टर्म दिखा डिनोमिनेटर में, वो डी के साथ में 1d 2d 3d 4d कुछ भी हो सकता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो या तो ए मेरा डी रहेगा या बी मेरा डी रहेगा, कोई भी केस में मुझे डी स्क्वायर मिल जाएगा, करेक्ट ना। और जब डी स्क्वायर मिल गया तो मैं सिंपली इसको रिप्लेस कर दूंगी माइनस ए स्क्वायर से और मेरा डी से मैं फ्री हो जाऊंगी। तो वही काम हम कर रहे हैं। d प्लस 2 है तो हमने d माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जब आप मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को करेंगे तो आपको न्यूमरेटर को भी करना चाहिए, तभी तो इसका इफेक्ट नल रहेगा, है ना। तो फिर हमने क्या किया है, यहाँ ऊपर में तो हमारा d माइनस 2 साइन एक्स है, नीचे ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। और d ऑफ साइन एक्स क्या होता है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, माइनस 2 साइन एक्स एज इट इज है, डी स्क्वायर को हमने -1 से रिप्लेस किया और फाइनली मुझे इतना आ गया। तो हमने क्या लिखा है, माइनस माइनस ऊपर नीचे से कैंसिल करने के बाद e रेज टू 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 5 2 10। तो ये मेरा YP आ गया। तो क्या हमारा काम ओवर हो गया? तो हाँ, क्योंकि हमने कहीं भी d नहीं देखा यहाँ पर, ना तो न्यूमरेटर में d है ना डिनोमिनेटर में d है, इसका मतलब ये मेरा फाइनल PI आ गया। फाइनल PI आ गया, मगर फाइनल आंसर जो है, कंप्लीट आंसर या जनरल आंसर क्या है आपका, YC प्लस YP। कभी भी YC को यहाँ पर ऐड करना भूलना नहीं है, प्लस YP। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। ओके, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं। डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3y इक्वल्स 2x ई रेज टू 3x। अगेन सेम थिंग हमने समझ लिया। यहाँ मुझे CF प्लस PI निकालना है। CF के लिए फर्स्ट टर्म d रिस्पेक्ट में हमारा टर्म गिवन है, सेकेंड स्टेप AE है, थर्ड स्टेप बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द AE's रूट हमने YC निकाल लिया, CF निकल गया। PI के लिए सेम मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं मालूम है कि PI हमारा कौन सा टाइप है, लेकिन हम लोग मेथड फॉलो करने जा रहे हैं ताकि कुछ सिली मिस्टेक्स नहीं हो। एग्जैक्टली करेक्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें जानना है ये PI का टाइप कौन सा है। टाइप मिल जाने के बाद भी हम लोग उसके अकॉर्डिंग रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, क्या ये मेरा टाइप 1 है? तो टाइप 1 के लिए ई रेज टू एक्स तो है, लेकिन साथ में कुछ और भी एक्स के टर्म मल्टीप्लाइंग है। अगर ये नहीं रहता तब मेरा टाइप 1 रहता, तो ये मेरा टाइप 1 नहीं है। क्या ये मेरा टाइप 2 है? हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म नहीं देखा है। क्या ये मेरा टाइप 3 है? तो हाँ, एक्स तो है यहाँ पर, एक्स को हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, करेक्ट ना। लेकिन इसके साथ में एक्सपोनेंशियल भी है, तो ये मेरा टाइप 3 नहीं है। क्या ये मेरा टाइप 4 है? तो हाँ, क्योंकि यहाँ पर e रेज टू एक्स टाइप 4 में एक तो e रेज टू एक्स 100% श्योर ये रहेगा, उसके साथ में कोई भी v रहेगा। v का मतलब क्या है, x का कोई भी टर्म रहेगा, ओके ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2x है, तो इसका मतलब ये हो गया ये मेरा टाइप 4 है। फाइन, टाइप 4 हमने समझ लिया। अब टाइप 4 पर जब हम काम शुरू करते हैं तो वो 2 स्टेप में शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, आप रिप्लेस करें d को d प्लस a से, और a क्या है, जो भी e की पावर है, मतलब 3 है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, d को हमने लिखा है d प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 d प्लस 3 एंड देन प्लस 3, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को अगर लिखूं तो आप इसे बस सिंप्लीफाई करना है, राइट ना। a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4d माइनस 12 प्लस 3। अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को देखूं, d स्क्वायर 9 12 माइनस 12 कट गया और ये हो गया आपका प्लस 2d, और न्यूमरेटर आपका है e रेज टू ax 2x। ओके, तो अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ये मेरा जो टर्म आ गया, ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम लोग आने वाले हैं सेकेंड स्टेप में ऑफ टाइप 4 PI के। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि आप e रेज टू ax को एज इट इज कहीं पर हटा दें। ओके, ये आपको हमेशा ही, आपको आंसर तक इसको लिखना ही है, लेकिन आप e रेज टू ax को एज इट इज रहने दें। उसके अलावा जो कुछ भी है उसको आप अलग से लिख ले, क्योंकि आपको उस पर ही काम शुरू करना है। ओके, तो ये मैंने लिख दिया। तो e रेज टू एक्स के अलावा जो कुछ भी है वो मैंने लिखा। अब मुझे फर्दर जो भी काम करना है इस टर्म पर करना है। और मुझे करना क्या है, ये मेरा फ्रेश PI तैयार हो गया है, नया PI तैयार हो गया है, और हमने फिर से शुरू करना है इसे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि सॉल्व तो करना होगा। यहाँ मैंने d टर्म देखा हुआ है, तो d को तो हटाना है ना। तो इसके लिए मुझे फिर से शुरू करना है। क्या ये मेरा टाइप 1 है? नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नहीं है। क्या ये मेरा टाइप 2 है? ट्रिगोनोमेट्रिकल नहीं है। क्या ये मेरा टाइप 3 है? यस, दिस इज पॉलिनोमियल, एक हमारा पॉलिनोमियल होगा। अगेन हमने पिछली ही क्लास में इसे बहुत ही डिटेल में समझा है।
पॉलिनोमियल डिवीजन को, पीआई है वो पॉलिनोमियल उसके टर्म में है, फंक्शन में है, तो फिर उसका जो न्यूमरेटर रहेगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स रहेगा और जो डिनोमिनेटर रहेगा वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डी रहेगा, करेक्ट ना। तो क्या ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स है, तो एक ही टर्म है तो हमें असेंडिंग डिसेंडिंग सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो वो तो हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि एक ही टर्म है। ओके, ये मेरा असेंडिंग होना चाहिए, तो क्या ये असेंडिंग है? असेंडिंग का क्या मतलब होता है, वो पावर जो होती है वो आगे बढ़ती जाती है। देखो ये तो मेरा डिसेंडिंग है, तो हम लोग इसको असेंडिंग में बदल देंगे। ओके, अब हम लोग इसके डिवीजन करने के लिए 100% तैयार हैं। फाइन, तो अगर इसका डिवीजन हम देखें तो हमें क्या करना था, हमने क्या कहा था कि हमारा जो भी डिनोमिनेटर रहता है, डिनोमिनेटर को हम लोग यहाँ लिखते हैं। न्यूमरेटर में क्या था, 2x था, 2x को हमने यहाँ पर लिख दिया। और हमें क्या करना था कि हमें जानना है कि यहाँ पर कौन सी टर्म लिखें जिस वजह से ये मेरा 2x आ जाए। मेरा जॉब है यहाँ पर 2x लाने के लिए, 100% मुझे यहाँ 2x लिखना है। और अगर 2x लिखना है तो मुझे यहाँ क्या लिखने की जरूरत है इस क्वोशिएंट में जिससे ये मेरा 2x आए, मतलब फर्स्ट टर्म को लेकर चले तो 2d ऑफ a मुझे देना चाहिए 2x, 2d ऑफ a मुझे 2x देना चाहिए, या हम कहें तो a देना चाहिए 2x बाई 2d, मतलब कि x बाई d। ओके, तो ये a तो मुझे मिल गया, x बाई d है, लेकिन मुझे फर्दर इस पर काम करना है क्योंकि मैं d भी देख रही हूँ। और ये जो a है, मतलब जो भी चीज हम लिखने जा रहे हैं इस एक्सपोनेंट, जो भी चीज हम लिखने जा रहे हैं इस क्वोशिएंट में, ओके, ये जो रहने वाला है ये मेरा आंसर है, पी आई है, और पी आई में डी नहीं रहता है या 1/d नहीं रहता है। हम a को लिखने वाले हैं 1/d ऑफ x, और 1/d को हमने कहा था वो इंटीग्रेशन बन जाता है, तो x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग जो कि x² 2 हो गया। फाइन, आपको a मिल गया है कि वो क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख दें मेरा a क्या है, x² 2 है। तो जब हमने a को फाइंड आउट कर लिया, अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, हमने फर्स्ट टर्म 2d के साथ में देखा था कि कैसे हमारा ये आपका 2d के साथ में x² 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x मिलेगा, जो कि हमने कर लिया है, उसके बाद ही बेसिकली ये आंसर आया है। तो हमारा जॉब क्या है, 2d ऑफ x² 2 निकालना, जो कि मुझे 2x देगा, प्लस d² ऑफ x² 2 हमें निकालना है, जो कि मुझे यहाँ पर लिखना है। तो हमें क्या लिखने की जरूरत है, यहाँ पर d² ऑफ x² 2 निकालना है। आप लिख सकते हैं d ऑफ x²/2, अगर मैं 2 को 1/2 को बाहर निकाल दूं, d ऑफ d/dx ऑफ x², 1/2 d/dx ऑफ x² आपको देगा 2 into x, या आप कह सकते हैं d ऑफ x, करेक्ट ना। d क्या है आपका, d/dx ऑफ x, जो कि आपको 1 देगा, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। ये 1 यहाँ पर क्यों लिखा है हमने, क्योंकि ये d² ऑफ x² 2 है, d² ऑफ x² 2 आपको यहाँ लिखना है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको कैंसिल आउट किया हमने और यहाँ पर आपका आ गया -1। ओके, अब इसके बाद हमें सेम मेथड को फॉलो करना है, और वो मेथड क्या बोलता है कि जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, करेक्ट ना, मेरा रिमाइंडर अभी -1 है, मेरा फाइनल आंसर कब आएगा, जब रिमाइंडर 0 होगा। तो अब हमें क्या रिमाइंडर 0 करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर -1 लिख देना है। तो मेरा जॉब है यहाँ पर -1 लिखना। ओके, उसके लिए मुझे यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिससे कि ये मेरा -1 आ जाए, मतलब यहाँ पर मैं ऐसा क्या लिखने जा रही हूँ जिससे 2d ऑफ a मुझे -1 दे, 2d ऑफ a मुझे -1 दे, ऐसा क्या यहाँ पर a होगा। तो हम देख रहे हैं कि मेरा a जो हो जाएगा -1/2d होगा, ठीक है, मुझे a मिल गया, लेकिन स्टिल d प्रेजेंट है, तो हमें इस d पर अब काम करना है। हम इसे लिख सकते हैं -1/2 ऑफ 1/d ऑफ व्हाट, कोई भी आपका वेरिएबल नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, -1/2 ऑफ 1/d ऑफ 1। आपको इसका क्या मतलब है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इंटीग्रेशन किसका करना है, तो 1 का करना है। तो -1/2 ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा, -x/2 आपका a आ गया। ओके, अगर मेरा a -x/2 आ गया तो उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, करेक्ट ना, ये और ये प्लस मैंने डाला था, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो गया है, तो -x/2 लिखा। अब 2d ऑफ -x/2 मुझे निकालना है, तो वो मुझे -1 दे रहा है। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, d² ऑफ -x/2 निकालना है, जो कि यहाँ पर लिखना है।
तो डी स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स बाई टू आपको क्या देगा? तो हमने पिछली क्लास में देखा था, करेक्ट ना, कि अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करना है तो अगर डी स्क्वायर, अगर यहाँ पर स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर अगर 2 या 2 से ज्यादा रहेगी तब आपको आंसर आने वाला है। लेकिन अगर आपको डी स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स बाई टू करना है जहां इसकी पावर 2 से कम है, 1 है या 0 है एंड सो ऑन, तो उस केस में आपका आंसर 0 आएगा। आंसर आने के लिए इसका 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 से कम है, 2 किससे? डी स्क्वायर, इसकी पावर से कम है तो वो आपको 0 आंसर देगा। तो ये आपको 0 यहाँ पर आ गया। और फाइनली मुझे क्या करने की जरूरत है? मैंने देख लिया कि यहाँ पर 0 रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया मतलब आपको स्टॉप कर दिया है आपने। ये आपका क्वेश्चन फाइनल आंसर है। तो आपका वाईपी जो है वही ये है। वाईपी अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स बाई टू है, मगर हमने क्या कहा था, जो प्री मल्टीप्लाइंग टर्म ई रेस टू एक्स को कभी भूलना नहीं है। ये तो हमने ई रेस टू 3x को एज इट इज लिखा था, उसके बाद का जो भी टर्म आया था, फ्रेश पीआई तैयार हुआ था, हमने उस पर काम करके ये आंसर लाया है। तो फाइनल वाईपी क्या है? ई रेस टू 3x इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स बाई टू। तो इस तरह से हम लोग फोर्थ पीआई का आंसर निकालते हैं। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।